जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप 20 जुलाई को परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पूर्व का सोना कहा जाता है? बिहार, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। तो चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915, 1916, 1917 या 1918? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1917। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू या लता मंगेशकर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सत्याग्रह आंदोलन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 15 या 8? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 12। ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? बिहार, पंजाब, राजस्थान या केरल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान से। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी है गया, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पटना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? कथक, भरतनाट्यम, झिझिया या ओडिसी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, झिझिया। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर, वैशाली, पावापुरी या कुंडग्राम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंडग्राम में। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? सत्येंद्र नारायण सिन्हा, कृष्णा सिंह, लालू प्रसाद यादव या जगन्नाथ मिश्रा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कृष्णा सिंह। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ या बोध गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी नदी है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा।
तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? बीजिंग, टोक्यो, दिल्ली या सियोल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 अगस्त, 15 अगस्त, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार की कौन सी नदी जीवन रेखा मानी जाती है? गंडक, कोसी, गंगा या सोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? बर्लिन, रंगून, टोक्यो या सिंगापुर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर में। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25 या प्रस्तावना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रस्तावना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान को बुद्ध का ज्ञान प्राप्त स्थल माना जाता है? बोध गया, वैशाली, राजगीर या नालंदा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बोध गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट किसने किया? तैमूर, मोहम्मद बिन तुगलक या बख्तियार खिलजी या अकबर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है सिंह, बाघ, हाथी या गेंडा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl, H2O, CO2 या NaCl? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, H2O। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त को किस अंग द्वारा शुद्ध किया जाता है? फेफड़ा, यकृत, गुर्दा या आमाशय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुर्दा यानी कि किडनी। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है चालन से, संवहन से, विकिरण से या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकिरण से। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश पाचन होता है आमाशय, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, DNA की पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों DNA की पूर्ण रूप होगा ऑप्शन ए, ठीक है, डिऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या बेरी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्कर्वी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है A और D, B और C
ई और के और ए और ई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या वाट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एम्पियर। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति होती है 3 × 8 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ये सही आंसर है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक होता है 90 डिग्री सी, 80 डिग्री सी, 100 डिग्री सी या 120 डिग्री सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री सी। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि उसकी घनता अधिक होती है, घनता कम होती है, आयतन अधिक होता है या द्रव्यमान अधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, घनता कम होती है। तो चलिए अगला देख लेते हैं अब। अगला प्रश्न है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पेट, मुंह, आंत या ग्रास नली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंह से। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या पीयूष ग्रंथि? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? आयरन, मरकरी, एल्युमिनियम या तांबा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकरी यानी कि पारा। तो चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है दहन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय संयन या विखंडन से या घर्षण से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नाभिकीय संयन या विखंडन से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है फेफड़ा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु या नाड़ी तंत्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाड़ी तंत्र। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिका, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन किसका मात्रक है? बल, द्रव्यमान, चाल या दाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल का। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 200, 205, 206 या 208? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 206 हड्डियां। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत का बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रतिरोधकता या तापदीप्ति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तापदीप्ति। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक को क्या कहते हैं? जैविक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, बहुलक या एलॉय? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बहुलक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 होता है।
तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठोस में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर रचना, उत्तक विज्ञान, कोशिका विज्ञान या पादप विज्ञान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तक विज्ञान। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देख लिया होगा तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। जय हिंद, जय भारत।